तो दोस्तों Q&A की एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। जिन साथियों ने हैशटैग बोलो राजगुरु जी के साथ मुझसे सवाल पूछे हैं, उन्हीं सवालों के जवाब इस वीडियो में देने वाला हूं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। तो दोस्तों लास्ट संडे हमारी Q&A वीडियो नहीं आ सकी, जिसका मुझे खेद है। लेकिन आज की इस Q&A वीडियो में पिछले सप्ताह जिन साथियों ने सवाल पूछे थे उनको और इस सप्ताह जो सवाल पूछे उन सवालों को शामिल किया है। तो चलिए जल्दी से आपके सवालों का सिलसिला है वो शुरू कर लेते हैं। और आज के हमारे पहले साथी हैं जिनका नाम है SK सॉल्यूशन, और इनका सवाल यह है, गुरुजी खाद्य सुरक्षा फूड पैकेट योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है, बताइए। तो SK सॉल्यूशन में आपको यहां पे बताना चाहूंगा, देखिए ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। नया अपडेट आने के बाद आपको जरूर जानकारी दूंगा, लेकिन फिलहाल ये समस्या बनी हुई है। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं छोटू फैक्ट्स, और इनका सवाल ये है, सर 8th मार्कशीट में मेरा नाम राजेश चौधरी है, तो क्या मैं 10th बोर्ड फोरम में राजेश चौधरी कर सकता हूं क्या? तो छोटू फैक्ट, पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा, देखिए जब भी आप सवाल पूछो ना तो केवल एक कमेंट है वो कर दिया करो, वो काफी है। बहुत सारे कमेंट कर देते हो तो मुझे भी परेशानी आती है, ऑडियंस को भी परेशानी आती है। तो यहाँ पे देखिए, मैं पहली बात तो ये आपसे जानना चाहूंगा कि आपकी जो 8th की मार्कशीट उसमें चोरी कैसे हो गया, या चौधरी था या यहाँ पे गलती से चोरी हो गया, वर्तनी अशुद्धि हो गई, वाकई में आपका नाम क्या है? अगर यहां पे गलती से चोरी हो गया चौधरी की जगह, तो सबसे पहले आपको कक्षा 8वीं के अंदर है अपना नाम है वो चेंज करवाना चाहिए। आपके स्कूल के रिकॉर्ड में चौधरी है तो कक्षा 8वीं की मार्कशीट में वो चेंज हो जाएगा, और इसके लिए आप अपने स्कूल से संपर्क कीजिएगा। और साथ साथ में आपका जो नाम चेंज होगा वो आपके जिले की डाइट है, डाइट से नाम चेंज होगा, संबंधित दस्तावेज आपको प्रस्तुत करने पड़ेंगे। आशा रखता हूं कि आप समझ गए। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं, और पूछने वाले हैं JBR एजुकेशन हब, और इनका सवाल यह है, एक स्टूडेंट को इंपोर्ट करने में दिक्कत आ रही है, PN से DOB अलग अलग बताता है जबकि TC और आधार में वही DOB है, रास्ता सुझाइएगा। तो देखिए JBR में आपको कहना चाहूंगा, यहां पे अगर DOB गलत है PN नंबर के अंदर, तो आपको क्या करना है कि स्कूल के द्वारा जो लास्ट स्कूल में स्टूडेंट पढ़ रहा था, तो वहां पे ऑनलाइन पोर्टल पर यानी डाइस के ऊपर क्या DOB है वो चढ़ाई गई थी, वो DOB आपको डालनी चाहिए। ठीक है ना। कई बार ऐसा होता है कि आधार कार्ड में कुछ अलग होती है, स्कूल के रिकॉर्ड में कुछ अलग होती है, तो आप दोनों तीनों DOB डाल के देख लीजिएगा, कहीं से कहीं तो समाधान हो जाएगा। लेकिन जो लास्ट सेशन में यूडाइस पे जो जन्म तिथि चढ़ी हुई है उससे आपका समाधान है वो हो जाएगा। चलिए अगले छात्र का सवाल लेते, और यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले जानकारी देना चाहूंगा, देखिए यूडाइस को लेके बहुत सारे साथियों ने सवाल पूछे। हालांकि देखिए उनके सवालों को मैंने शामिल नहीं किया, इसलिए नहीं किया क्योंकि यूडाइस से रिलेटेड मैंने काफी वीडियो बनाई, और जो जो प्रॉब्लम आपको आ रही है उन सभी का समाधान मैं ऑलरेडी है वो बता चुका हूं। तो ऐसे में यूडाइस को लेके चाहे आपकी स्टूडेंट की डाटा एंट्री हो रही हो नहीं हो रही हो, तो उसके समाधान के लिए आप यूडाइस बाय राजगुरु जी यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा, हमारे वीडियो आ जाएंगे, आपको समाधान है वो मिल जाएगा। चलिए अगले छात्र का सवाल लेते हैं, पूछने वाले हैं शीशराम चौहान, और इनका सवाल यह है कि BA BEd एक वर्ष यूनिवर्सिटी MDS का सिलेबस क्या है सर, कौन कौन सी बुक लानी है? तो देखिए सहीराम इनका नाम है ना, सहीराम जी, मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा, आपकी जो कॉलेज है ना, कॉलेज के अंदर लाइब्रेरी होती है, तो आप लाइब्रेरी से किताब है वो लेके आ सकते हैं, नो टेंशन। अगर आप कॉलेज की बुक नहीं लेना चाहते हैं, खुद की लेना चाहते हैं, तो आपके आसपास है ना बुक डिपो होगे, वहां पे जाओगे और उनको बोलिएगा कि यहाँ पे BA फर्स्ट ईयर BEd वालों की हमें बुक चाहिए है, तो वो आपको बुक दे देगा, आराम से वो पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पे ऑल ओवर राजस्थान के अंदर लगभग BEd का एक ही कोर्स है, भले यूनिवर्सिटी कोई भी हो। ठीक है, चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं, और पूछने वाले हैं SVM क्लासेज, और इनका सवाल यह है, सर RT स्टूडेंट्स का मदर नेम स्पेलिंग मिस्टेक होने पर कैसे सही करवाएं? तो SVM क्लास में आपको कहना चाहूंगा, देखिए मैं इस बारे में कई बार आपको जानकारी दे चुका हूं, फिर भी आपको मैं बताना चाहूंगा। देखिए इसके लिए आपको जो PSP की हेल्प मेल है वहां पे आपको मेल करना पड़ेगा अपने स्कूल लेटर पे, और संबंधित दस्तावेज भी आपको देने पड़ेंगे। स्टूडेंट का आधार है, मम्मी का कोई प्रूफ है, आपकी स्कूल का रिकॉर्ड है, क्या से क्या करवाना चाहते हो, इस प्रकार की एक भाषा लिखनी, उनको भेज देना है। तो RT वालों का जो भी करेक्शन होना है वो उन्हीं के द्वारा होना है, हम अपनी ID से नहीं कर सकते। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं, और पूछने वाले हैं शिवदास वैष्णव,
इनका सवाल यह है, एपीएल राशन कार्ड को बीपीएल कैसे करें? तो शिवदास जी, मैं आपको कहना चाहूंगा आप डायरेक्ट नहीं कर सकते। देखिए, पहले जिनका एपीएल कार्ड बना हुआ है, इसका मतलब है कि वो बीपीएल परिवार की श्रेणी में नहीं आते। अगर यहां पे आप बीपीएल परिवार की श्रेणी में आ चुके हो तो इसके लिए है आपको अपने संबंधित जो गांव का ग्राम सेवक है उससे आपको संपर्क करना चाहिए। यहां पे बीपीएल का एक फॉर्म भरा जाता है, उस पे उनका वेरिफिकेशन होता है, फिर ऑनलाइन किया जाता है। तो मेरे ख्याल से जहां तक मुझे लग रहा है कि फिलहाल आप बीपीएल परिवार में नहीं आए हो, है ना। बाकी आप मुझे इंस्टा पे बता दीजिएगा और जानकारी आपको बता दूंगा। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं किशोर सोनी। इनका सवाल यह है, गुरुजी ये कैसे पता करें कि कक्षा 5-8 बोर्ड फोरम 2024 सफलतापूर्वक लॉक हो गए? तो किशोर सोनी, मैं आपको कहना चाहूंगा जब आप फाइनल डेटा लॉक कर देते हो तो यहाँ पे लॉक का ऑप्शन हट जाता है और ऑल का ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है। और उसके बाद जब फाइनल डेटा लॉक हो जाता है तो बार कोड है ना, वो स्टूडेंट की फोटो के नजदीक आ जाता है। तो एक बार आप ट्राई करके देख लीजिएगा, वहां पे अगर ये चीजें हैं तो वो लॉक हो गया, ठीक है ना। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं मनसा सिंह चौहान। इनका सवाल यह है, क्लास 8 के नाम में गलती थी जिसे पीएसपी पोर्टल पे जाकर सुधार दिया है, फिर भी साला दर्पण पोर्टल पर संशोधित नाम नहीं दिखा रहा है, प्लीज सजेस्ट मी। तो देखिए, मैं आपको यहां पे कहना चाहूंगा, आपको क्या करना है कि दोबारा आपको साला दर्पण पोर्टल पे फॉर्म को दोबारा भरना है। जैसे आपने शुरुआत में फॉर्म को स्टार्ट किया था ना पहले स्टूडेंट का, उसी हिसाब से करना है। वहां पे जो डेटा ना उसको कंफर्म करना है दोबारा, तो वहां से डेटा वो सिंक हो जाएगा। दोबारा आपको भरना पड़ेगा लास्ट तक, ठीक है। चलिए, उसी स्टूडेंट का भरना है, सभी स्टूडेंट का नहीं भरना है, इस बात को भी आपको खास तौर पे ध्यान रखना। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं शिवम तिवारी। और इनका सवाल यह है, सर ओटीआर में फादर नेम आधार से ऑटोमेटिकली आता है क्या? क्योंकि मेरा 10th मार्कशीट में फादर नेम में सरनेम भी है, तो ओटीआर में ओनली फादर नेम आया है, सरनेम नहीं। कुछ करेक्शन का तरीका बताइए, ओटीआर में कैसे सही हो? कमेंट में रिप्लाई कर दीजिए सर। कमेंट क्या, मैंने तो क्यूएनए में भी शामिल कर लिया, आपका सवाल अच्छा था। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे शिवम तिवारी, आपने ओटीआर किससे किया? जन आधार से या फिर आधार कार्ड से? जिस माध्यम से आपने ओटीआर किया है तो उसमें आपको अपना डेटा पूरा है वो सही करवाना है। यानी आपने आधार से किया है तो आधार में आपके नाम की स्पेलिंग, आपके पिता के नाम की स्पेलिंग, आपकी जन्म तिथि सेम की सेम वही होनी चाहिए जो आप यहां पे चाहते हो। फिर यहां पे देखिए ओटीआर में अपडेट का ऑप्शन आता है, यहां पे डेटा सिंक का ऑप्शन आ रहा है, आप दोबारा कीजिएगा तो डेटा वापस से आपके आधार या जन आधार से उठ के वो आ जाएगा। ये प्रोसेस आप कर लीजिएगा, आपका समाधान हो जाएगा। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं आशादीप स्कूल बिल्लू। इनका सवाल यह है, सर जी वैसे भी नॉन आरटी वालों को गवर्नमेंट से क्या लाभ मिलता है जो कि आधार एंड सीडिंग करें? कोई बेनिफिट नहीं है प्राइवेट स्कूल वालों के लिए? आशादीप स्कूल बिल्लू, मैं आपको कहना चाहूंगा, देखिए सवाल आपका अच्छा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्राइवेट स्कूल वालों को कोई लाभ नहीं मिलता, मिलता है। हाँ, ये बात जरूर है कि पहले प्राथमिकता दी जाती है गवर्नमेंट स्कूल के बालक बालिकाओं के। अब मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा, देखिए जो आरटी के तहत है 1 से 8 तो वैसे ही पढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कक्षा 9 से लेके 12 तक पढ़ रहे हैं, तो क्या वो प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं स्टूडेंट? तो क्या उनके आधार कार्ड या जन आधार कार्ड की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी? अगर आवश्यकता नहीं पड़ेगी तो स्कॉलरशिप कहां से आएगी? क्योंकि उनके भी तो फॉर्म नहीं भरे जा रहे हैं ना ऑनलाइन, वो भी तो ऑटोमेटिक हो रहा है। तो आप ये कह के मत नकार करो कि यहाँ पे प्राइवेट वालों को कुछ नहीं मिलता है। आपका फर्ज है, आपका कर्तव्य बनता है हर स्टूडेंट की डेटा एंट्री सही करना, जन आधार और आधार को वेरीफाई करना। फिर मिले या नहीं मिले आपकी जिम्मेदारी हो, पूरी हो चुकी है। पता नहीं गवर्नमेंट का कौन सा रुख कब बदल जाए और कहां से डेटा वो उठा ले, तो ऐसे में इसको इग्नोर मत किया करो। जो भी मैं जानकारी देता हूं ये इसका मतलब ये नहीं मैं केवल स्कूल के लिए फोकस करता हूं, क्योंकि यहां पे हमारी जो ऑडियंस है वो आम जनता भी है, स्टूडेंट भी है, स्कूल साथी भी है, हर प्रकार के लोग जुड़े हुए। तो मेरा तो कर्तव्य बनता है कि आप तक सही जानकारी पहुंचाना। अगर आप इसमें स्वार्थी हो जाते हो ना तो ये तो यार गलत बात है। जब यार यहाँ पे निस्वार्थ भावना से राजगुरु जी आपके लिए काम कर रहा है तो यार आप भी थोड़ा सा मेहनत कर लीजिएगा ना, तो कीजिएगा। सभी स्कूल साथियों से मेरा निवेदन रहेगा कि अपने पीएसपी पोर्टल और साला दर्पण पोर्टल पे जो भी अपडेट आते हैं समय रहते हैं अपडेट कर दीजिएगा। और जब भी स्टूडेंट की डाटा एंट्री करो तो डाटा एंट्री करते हुए सारा का सारा रिकॉर्ड है अप टू डेट है वो रखा करो, ताकि ना तो आपको समस्या है और ना ही उस स्टूडेंट को समस्या है, क्योंकि स्टूडेंट का भविष्य सुधारना आपका फर्ज है, आपका कर्तव्य है। आशा रखता हूं कि आप समझ गए। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और सवाल तो कंप्लीट हो गए। आशा रखता हूं आपके सवालों के जवाब आपको मिल गए।
अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आप भी चाहते हैं कि आने वाली Q&A वीडियो के अंदर आपके सवाल को शामिल करूं तो जब भी सवाल लिखो तो हैशटैग बोलो राजगुरु जी के साथ अपना सवाल है वो लिखा करो। और चलते चलते एक और खास जानकारी देना चाहूंगा, देखिए हमारा जो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है और हमारा ट्विटर है, वहां पे जाके जरूर फॉलो कीजिएगा। यहां पे भी आपको नए नए अपडेट की जानकारी मिलती रहती है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जानकारी होती है जो मैं वीडियो के माध्यम से आपको नहीं बता सकता, क्योंकि अपडेट बहुत आते हैं और एक साथ वीडियो एक दिन में बनती भी नहीं है। तो ऐसे में जो मैं अपडेट आते हैं ट्विटर पर भी देता हूं, इंस्टाग्राम पर भी देता हूं, फेसबुक पर भी देता हूं। तो हमारे साथ वो जुड़े रहे और नई जानकारी का लाभ वो उठाते रहे। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।